गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, सभी का गुड मॉर्निंग स्वीकार है। कैसे हो? ठीक हो? देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ब्लड। ट्रांसपोर्टेशंस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बाय ब्लड। ऑक्सीजन एंड CO2 का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के अंदर किस प्रकार से होता है? देखो प्यारे विद्यार्थी, लंग एल्ब्यूल ये दैट इज ए लंग एल्ब्यूलाई। लंग लंग एल्ब्यूलाई दैट इज ए एल्ब्यूलाई एल्ब्यो एल्ब्यूलाई एल्ब्यूलाई ये है हमारे प्यारे विद्यार्थियों पल्मोनरी पल्मोनरी कैपिलरीज कैपिली पल्मोनरी कैपिलरीज। 1.5%, 98.5% ऑक्सीजन। CO2 देखो CO2 ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशंस, CO2 ट्रांसपोर्टेशंस 7%, 23% एंड 70% हैज बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस। 23% CO2 HB के द्वारा एंड 7% ट्रांसपोर्टेशंस हैज प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। ऑक्सीजन 1.5% हैज ब्लड प्लाज्मा, प्लाज्मा 98.5% हैज ऑक्सीजन। HbO2 देखो प्यारे विद्यार्थियों, लंग एल्ब्यूलाई, लंग एल्ब्यूलाई, अगर एल्ब्यूलाई के अंदर कितना, एल्ब्यूलाई के अंदर किस प्रकार से रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होता है? फर्स्ट ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन किसके अंदर, यहाँ ब्लड के अंदर क्या चल रहा है? HB हीमोग्लोबिन इन ब्लड के अंदर।
आरबीसी प्लाज्मा, आरबीसी प्लाज्मा, राइट एट्रियम, सॉरी, टू लेफ्ट एट्रियम, टू टिश्यू सेल, सिस्टेमिक कैपिलरीज, सिस्टेमिक कैपिलरी, सिस्टेमिक कैपिलरीज। अगर Hb प्लस O2, Hb प्लस O2 ऑक्सीजन, O2 डिसोसिएशन, dissolved, O2 dissolved, systemic tissue cell, interstitial fluid, 7%, 23% and 70%। सेल के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, Hb, CO2, राइट एट्रियम, टू राइट एट्रियम, टू लंग, CO2 डिसोसिएशन, CO2 dissolved, CO2 प्लस Hb, HCO3 माइनस। देखिए प्यारे विद्यार्थी, जैसे सांस लिया हमने, क्या है, एनवायरनमेंट से हमने क्या लिया, ऑक्सीजन को लिया। ऑक्सीजन कहाँ पे, लंग्स के एल्वियोलाई के अंदर, लंग्स के एल्वियोलाई के अंदर, दैट इज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशंस का, एक्सटर्नल रेस्पिरेशंस, एक्सटर्नल respirations, internal respirations, internal respiration, देखिए अगर जैसे हमने एनवायरनमेंट से क्या लिया, सांस लिया, सांस लेते लंग्स के एल्वियोलाई के अंदर, एल्वियोलाई से ये ऑक्सीजन एंड CO2 का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के अंदर किस प्रकार से होता है। एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन कितने परसेंट, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन 1.5 हैज ए ब्लड प्लाज्मा के रूप में कितने परसेंट, 1.5%। 98% हैज
HbO2 के रूप में, हीमोग्लोबिन या ऑक्सी हीमोग्लोबिन के, कार्ब हीमोग्लोबिन, दैट इज CO2 के साथ में कार्ब हीमोग्लोबिन, कार्ब हीमोग्लोबिन। एनवायरनमेंट से हमने क्या लिया, ऑक्सीजन को लिया। जैसे ऑक्सीजन को हमने एनवायरनमेंट में लिया तो यहाँ से एक्सटर्नल रेस्पायरेशन से ये आया ब्लड के अंदर सर्कुलेशन में, पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर, ब्लड के अंदर किसका सर्कुलेशन हो रहा है, हीमोग्लोबिन के। ये आया ऑक्सीजन के साथ में। ऑक्सीजन के साथ में लेफ्ट एट्रियम से तो टू टिश्यूज को ये किसके अंदर बॉन्ड बनाता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बनाता है तो क्या करता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ऑक्सीहीमोग्लोबिन दी ऑक्सीजन क्या है यहाँ, डिसोसिएट होके ऑक्सीजन किसके अंदर, सर्कुलेशन इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, यहाँ क्या है, ऑक्सीजन और CO2 इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, यहाँ से ये प्राप्त हुआ सेल्स को, सेल्स से CO2 के रूप में 70% है जो ब्लड प्लाज्मा के रूप में, 23% है जो CO2 हीमोग्लोबिन के साथ में, और 70% किसके साथ में, बाइकार्बोनेट के रूप में, HCO3 के रूप में, किसको, बाइकार्बोनेट के रूप में। %7 and 23%। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर यहाँ से हीमोग्लोबिन CO2 के साथ में बॉन्ड बना के क्या बनाते हैं, कार्ब हीमोग्लोबिन से, कहने का मतलब यूं है कि, और यहां से ये क्या है, टू लंग को तो CO2 डिसॉल्व्ड हो जाता है, और इस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 इन ब्लड, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन है, इस मैकेनिज्म के द्वारा होता है, ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। क्या सुनील, भाई इसे साफ साफ समझ में आ रहा है ना। एनवायरनमेंट से हमने क्या लिया, ऑक्सीजन को लिया, ये किसके, पल्मोनरी कैपिलरीज, ब्लड के ऑक्सीजन किसके साथ में बाइंड हुआ है, हीमोग्लोबिन के, क्या बनाया, ऑक्सीहीमोग्लोबिन सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर डिसोसिएशन होता है, डिसोसिएट होके यह क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर ऑक्सीजन क्या है, कम हो जाती है, या CO2 बढ़ जाती है, CO2 वापस से इंटरस्टिशियल फ्लूइड से सर्कुलेशन के अंदर आता है, जैसे सिस्टम सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, यहाँ से होता हुआ ये हीमोग्लोबिन के साथ में CO2 बॉन्ड बनाता है और क्या फॉर्मेशन करता है, कार्ब हीमोग्लोबिन राइट एट्रियम्स टू लंग और CO2 डिसॉल्व। इस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 के प्रोसेस होती है।
देखो समरी ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशंस। नेक्स्ट क्या है? समरी, समरी ऑफ एक्सटर्नल एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशंस एंड इंटरनल रेस्पिरेशंस। Summary of external and internal respirations. Summary of internal or external respirations. Summary of internal and external respirations. Lung alveoli, lung alveoli or tissue, body tissues. या फिर और इसको सिंपल करते हैं। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर। टिश्यूज, लंग एल्वियोलाई, कौन सा? लंग एल्वियोलाई, बॉडी टिश्यूज, लंग एल्वियोलाई, बॉडी टिश्यूज, लंग एल्वियोलाई, बॉडी टिश्यूज। देखिए सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से ब्लड कहाँ पे? राइट एट्रियम के अंदर। कहाँ पे आया? दैट इज ए पल्मोनरी वेन।
pulmonary artery, pulmonary artery, systemic vein, मिक वेन। देखिए external respirations, alveoli and blood, alveoli and blood, internal respirations, internal respirations, blood and tissues, blood and tissues, इंटरनल रेस्पिरेशंस। अगर सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा से ब्लड राइट एट्रियम के अंदर, यहां से ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल के अंदर होता हुआ पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू किसके अंदर एल्वेलाई या लंग्स एल्वेलाई के अंदर, यहां से शुद्ध होके ब्लड किसके पल्मोनरी वेन के थ्रू किसके अंदर लेफ्ट एट्रियम बाइकस्पिड वाल्व की मदद से किसके अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ सिस्टेमिक सर्कुलेशन एरोटा से होता हुआ किसके अंदर बॉडी के टिश्यूज तक, और यहां से या यहां से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो किसके अंदर राइट एट्रियम के अंदर। तो इस तरह से समरी ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशंस, इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशंस की क्या होती है समरी। ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशंस कैसे होते हैं देखो। फिर एनवायरनमेंट, पहला एनवायरनमेंट से एल्वेलाई, एनवायरनमेंट से किसके अंदर एल्वेलाई, एल्वेलाई से पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरी इसके अंदर एनो PO2, PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95, एनवायरनमेंट PO2 कितना 159, यहां से एल्वेलाई के अंदर PO2 104, पल्मोनरी के अंदर PO2 40, PO2 कितना 40, एल्वेलर ब्लड, एल्वियोलर ब्लड, एल्वियोलर ब्लड टिश्यूज, venous blood, alveolar blood, venous blood, PO2 कितना PO2 40, PO2 40,
कितना PO2 ऑक्सीजन कंटेंट O2 कंसंट्रेशन O2 कंसंट्रेशन कितनी 19 ml परसेंटेज 14 ml परसेंटेज कितने ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यहाँ जाके कितनी होगी 14 ml परसेंटेज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 का ट्रांसपोर्टेशन देखो PCO2 tissues and PCO2 किसके अंदर PCO2 एट्रियल ब्लड है एट्रियल ब्लड वीनस ब्लड एट्रियल ब्लड वीनस ब्लड PCO2 कितनी 46 कितने 46 पल्मोनरी आर्टरी टिश्यूज पल्मोनरी वेन O2 कंटेंट 48% या O2 कंटेंट 52%। दूसरी O2 कंटेंट 48% से 52% पे। एल्वियोलाई एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट PCO2 40 एनवायरनमेंट के अंदर PCO2 0.3%। क्या हुआ सचिन भाई? देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसी से समझ में आ रही है, जो चीज लिखा हुआ है उसी से समझ में आ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन एनवायरनमेंट का पार्शियल प्रेशर कितना 159.6। ठीक है, ये जब ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से लेते हैं तो ये ऑक्सीजन कहाँ पे जाती है? ये जाती है एल्वियोलाई के अंदर इसका प्रेशर कितना हो जाता है PO2 कितना 104। यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ये सर्कुलेशन के अंदर जाके यहाँ पे इसका प्रेशर कितना रह जाता है 40। ठीक है, अब एल्वियोलायर ब्लड यहाँ से ये क्या है टिश्यूज के अंदर जाती है, यहाँ पे कोई चेंजेस इसके अंदर नहीं होता। ऑक्सीजन कंटेंट 19 ml परसेंटेज है, जो घटकर कितना यहाँ कितना 14 हो जाता है। इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 का ट्रांसपोर्टेशन PCO2 एट्रियल ब्लड कहाँ पे एट्रियल ब्लड टिश्यूज के अंदर क्या है वीनस ब्लड 40 यहाँ 46। पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितना 48%। ठीक है, ओके। जो टिश्यूज के अंदर यूटिलाइजेशन के बाद में ये कितना CO2 बढ़ जाती है। एल्वियोलाई में 40
एनवायरनमेंट के ऊपर ये आके कितना हो जाते हैं 0.3%। देखिए मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। mechanism of respirations, mechanism of respiratory, the respiratory mechanism occur has a 3 steps. respiratory occur has 3 steps, 3 stage. PET, pulmonary ventilation, फर्स्ट क्या है pulmonary ventilation, pulmonary ventilation, exchange of respiratory gases, exchange of respiratory gases, exchange of respiratory gases by diffusion, किसके द्वारा? by diffusion, किसके द्वारा हो रही है? डिफ्यूजन के द्वारा। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 by blood, ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 by blood, किसके द्वारा ट्रांसपोर्टेशन? ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन। The mechanism of respiratory mechanism is a 3 stage, 3 तरह की mechanism काम। pulmonary ventilation, exchange of respiratory gases by diffusion के द्वारा, diffusion के द्वारा क्या है? respiratory gases के द्वारा, respiratory gases का उत्तर, और transportations oxygen and CO2, transportations blood क्या करता है? इसका transportation का काम करता है, जैसे ऑक्सीजन का Hb+O2, HbO2, ऑक्सीहीमोग्लोबिन, CO2, Hb, CO2 और HbCO2, कार्ब हीमोग्लोबिन, ये किसके रूप में? कार्ब हीमोग्लोबिन के रूप में। एक और इसका देखिए, अगर that is a lung alveoli, lung alveoli, lung alveoli, लंग एल्वियोलाई, और लंग एल्वियोलाई में अब लंग एल्वियोलाई के अंदर एटमॉस्फेरिक एयर है। कौन सी एयर है? एटमॉस्फेरिक
एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर, जैसे ये एयर PO2, कौन सा PO2 13.3 kPa, कितना 13.3 किलो पास्कल, और PCO2 5.3 kPa, कितना 5.3 kPa किलो पास्कल। 2 pulmonary artery, that is a capillary wall, कौन सी वाल है, कैपिलरी, ये क्या है, कैपिलरी वाल, कैपिलरी वाल। pulmonary artery, artery of capillary, capillary, directions of blood transportations, directions of blood transportation या directions of blood flow, pulmonary capillary of blood vessel, वेन, ठीक है, वेन। PCO2 कितना PO2 और PCO2 PO2 and PCO2, अगर इसमें PO2 कितना 5.3 kPa और 5.8 kPa, यहाँ से फ्लो ऑफ ऑक्सीजन के PO2 3. PO2 कितना 5.8 और PCO2 किलो पास्कल 5.3 kPa, दैट इज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये सब का सब क्या है, ये भी एक्सटर्नल रेस्पायरेशंस, ये सब कुछ इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जिस तरह से हमने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किया, इंटरनल रेस्पिरेशन किया, ये प्रोसेस की किस तरह से होती है, किस तरह से नहीं होती है, इसको इंडिकेट करता है ये, दैट इज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब एक्सटर्नल जो रेस्पिरेशन हैं ये किस किस के बीच के अंदर हो रहा है, दैट इज एल्वियोलाई और ये ब्लड के अंदर हो रहा है, एल्वियोलाई एंड ब्लड के अंदर। एक्सटर्नल रेस्पिरेशंस किसके अंदर, एल्वियोलाई एंड ब्लड के अंदर। नेक्स्ट है इंटरनल रेस्पिरेशंस, टिश्यूज।
दैट इज ए टिश्यूज। क्या है ये? टिश्यूज। ये क्या है? टिश्यूज। ये टिश्यूज के अंदर क्या है? टिश्यूज के अंदर है। अब टिश्यूज के अंदर है, टिश्यूज के अंदर आर्टरियल एंड ऑफ कैपिलरीज, आर्टरियल एंड, आर्टरियल एंड ऑफ, आर्टरियल एंड ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरी, आर्टरियल एंड ऑफ कैपिलरी, वीनस, वीनस एंड ऑफ कैपिलरी, वीनस एंड ऑफ, arterial end of capillary, two direction of blood flow, blood flow, two directions of blood flow, two directions of blood flow, PO2 13.3 kPa, PCO2 कितना है? 5.3। PO2 5.3, PCO2 5.8। That is a tissue cell, tissue cell। PO2 5.3 kPa और PCO2 5.8 kPa। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सॉरी इंटरनल रेस्पिरेशंस, इंटरनल रेस्पिरेशन। और प्यारे विद्यार्थी, इंटरनल रेस्पिरेशंस किस किस के बीच में? ब्लड एंड टिश्यूज। इंटरनल रेस्पिरेशंस किसके अंदर? ब्लड एंड टिश्यूज के मध्य के अंदर हो रहा है। क्या हो सतेंद्र? एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड CO2। देखिए देखिए मोस्ट ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन। क्या है? मोस्ट ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन, HB। किसके द्वारा? हीमोग्लोबिन के द्वारा। हीमोग्लोबिन हैज
oxyhemoglobin, has oxyhemoglobin, HB, oxyhemoglobin within RBC, within RBC. CO2 is transported, has blood plasma, HbCO2 किसको, has a bicarbonate form, has a bicarbonate form. कार्ब हीमोग्लोबिन किसका, कार्ब हीमोग्लोबिन। अगर ऑक्सीजन क्या है, Hb के साथ में बाइंड हो रहा है, बाइंडिंग ऑक्सीजन, ठीक है, बाइंडिंग ऑक्सीजन, HbO2, इससे ये, इससे ये, या ऑक्सीजन डिसोसिएशन, डिसोसिएटेड, ऑक्सीजन डिसोसिएटेड, ऑक्सीजन डिसोसिएटेड फॉर्म। CO2 H2O के साथ में क्या करता है, CO2 कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में क्या बनाता है, H2CO3 बनाता है कि नहीं बनाता है। ऑक्सीजन पानी के साथ में कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में क्या बनाता है, ये HCO3, हाइड्रोजन प्लस बाइकार्बोनेट, H प्लस हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। उतार लिया, हाँ भाई उतार लिया, बड़े एक्सपर्ट हो, वेरी गुड। और दूसरी बात, शांत भी रहते हो, नाइस। देखो जब आरबीसी के अंदर किस प्रकार से इस ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसे ये क्या है, लंग्स एल्वियोलाई, लंग एल्वियोलाई, अगर लंग्स एल्वियोलाई का एनवायरमेंटल एयर, एनवायरमेंटल एयर दैट इज ए इनहेलेशन, क्या करता है, इनहेलेशन,
या फिर इनहेल किया, इनहेल, ठीक है। अब ऑक्सीजन को इनहेल किया, किसको, ऑक्सीजन को, दैट इज ए प्लाज्मा। इसी प्लाज्मा के अंदर ऑक्सीजन, यही ऑक्सीजन कहाँ पे, रेड ब्लड सेल्स, इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स के अंदर है। किसके अंदर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर। ऑक्सीजन किसके साथ में, हीमोग्लोबिन के साथ में। ऑक्सीजन किसके साथ में बाइंड हुई, हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। O2 ठीक है, यही कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स की उपस्थिति में HCO3 किसके साथ में, HCO3 के साथ में H प्लस HCO3, ये H प्लस HCO3 H2CO क्या बनाता है, ये H2CO3, H2CO3 को अगर हम क्या करते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में, किसमें, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में H किसके अंदर ब्रेक डाउन होता है, H2O प्लस CO2, किसके अंदर प्यारे विद्यार्थियों, H2O प्लस CO2, H2O प्लस CO2 के अंदर। यही H2O CO2 किसके अंदर, प्लाज्मा सेल्स के अंदर, यही प्लाज्मा सेल से किसके अंदर, CO2 यहाँ। अब यहीं से ये कहाँ से होती है, किसके अंदर, CO2 की फॉर्म, दैट बाय इनहेलेशन एक्सहेलेशंस, एक्सहेलेशन। अब एक्सहेलेशंस के अंदर क्या है, CO2। इस प्रकार से क्या है, ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन को जब कार्बन डाइऑक्साइड बन के किस फॉर्म के अंदर निकलती है, इस तरह की मैकेनिज्म होती है। एल्वियोलाई के अंदर, प्लाज्मा के अंदर ऑक्सीजन, रेड ब्लड सेल्स आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, ये क्या है, रेड ब्लड सेल आरबीसी। अब आरबीसी के अंदर इस प्रकार के मैकेनिज्म होके ये कन्वर्ट करती है और CO2 का निर्माण करती है कि नहीं करती है प्यारे विद्यार्थियों, 100% करती है इस तरह से, ठीक है। CO2 प्लस H2O और CO2, ये मैकेनिज्म यहाँ पे हो रही क्या, नहीं हो रही, हो रही। एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैस, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक्सचेंज इस तरह से होती है। आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन का एल्वियोलाई से आरबीसी के अंदर एक्सचेंज होते हुए एनवायरनमेंट के अंदर CO2 बनती है।
मिटा दूं? Exchange of CO2, एक्सचेंज ऑफ CO2 टिश्यूज से, किससे? टिश्यूज से, दैट इज ए टिश्यूज, टिश्यूज से CO2 प्लाज्मा, प्लाज्मा, यहां CO2, ओके। जैसे ऑक्सीजन हुआ है वैसे CO2, यहां से रेड ब्लड सेल्स, यहां से किसके अंदर गया? रेड ब्लड सेल्स के अंदर, आरबीसी के अंदर। अब रेड ब्लड सेल्स के अंदर, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर है, कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ में बाइंड होती है? ऑक्सीजन के साथ में। कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ में बाइंड होती है? ऑक्सीजन के साथ में। और फॉर्मेशन क्या करता है? H2CO3। फॉर्मेशन किसका करता है? H2CO3 किसके अंदर ब्रेक होता है? H प्लस HCO3 हाइड्रोजन प्लस बाइकार्बोनेट के अंदर ब्रेक होता है। ये प्रोसेस किसके अंदर? ऑक्सीजन वाले में भी। HbO2 प्लस H, ठीक है। Hb प्लस O2 माइनस H था कि नहीं? एनवायरनमेंट के अंदर इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और ऑक्सीजन CO2 प्लस H2O, H2O CO2, that is the exchange of carbon dioxide in exchange of carbon dioxide in a blood and tissues, exchange of oxygen carbon CO2 in a blood and tissues के अंदर चेंज होती है, दैट इज दी। और ये क्या है? इंटरनल रेस्पायरेशन, क्या है ये? इंटरनल रेस्पायरेशंस है कि नहीं प्यारे विद्यार्थियों? है सर।
बॉडी टिश्यूज, क्या है ये? बॉडी टिश्यूज है, दैट इज ए बॉडी टिश्यूज. Muscle of respirations. Muscle of respirations. There are two types of muscles in a respirations. Two types of respiratory. There are two type of respiratory muscles. Respiratory muscle. There are two type respiratory, external or internal respiratory muscles. External respiratory muscle. Internal respiratory muscle. Internal respiratory muscle. Respiratory muscle. External respiratory muscles और internal respiratory muscle. पहला external respiratory muscle. External respiratory muscle. External respiratory muscles. External respiratory muscles. Primary external respiratory muscles और secondary इसी बोलेंगे. Primary external respiratory प्राइमरी या फिर इसको चीफ सेल ऑफ रेस्पिरेटरी मसल, क्या बोलते हैं इसको? चीफ सेल ऑफ रेस्पिरेटरी मसल. चीफ सेल ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स. accessory muscle. Next, accessory muscle. Primary expiratory muscles. Primary expiratory muscles is a diaphragm. Intercostal muscle. Diaphragm, intercostal muscle. Diaphragm, it is supplied by pharynx nerve. कौन सी नर्व? pharynx nerve. कौन सा? pharynx nerve. Intercostal muscle, it is supplied by costal muscle. Intercostal nerve. कौन सी? intercostal nerve. It is supplied by the intercostal nerve supply.
इंटरनल, कौन सी? प्राइमरी इंटरनल, सॉरी इंटरनल कर लेना है इसको, प्राइमरी इंटरनल रेस्पिरेटरी मसल्स या चीफ सेल ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, थैंक यू।